हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। सार्कोमियर क्या है? पहला विकल्प है दो एच रेखाओं के बीच का भाग, दूसरा दो ए रेखाओं के बीच का भाग, तीसरा दो आई पट्टिकाओं के बीच का भाग और चौथा है दो जेड रेखाओं के बीच का भाग। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सार्कोमियर होता क्या है। तो देखो, सार्कोमियर क्या है? यह पेशी संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह पेशी संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम सार्कोमियर को देखें संरचना के रूप में, तो हम यहाँ पे देखते हैं पेशी तंतु की संरचना। पेशी तंतु जिसमें दो प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती है। एक होती है हल्की पट्टिका, जिसे कहते हैं आई पट्टिका या आई बैंड। यह है हल्की पट्टिका, जिसे कहते हैं आई बैंड। आई बैंड के मध्य की रेखा को कहा जाता है जेड रेखा। यह यहाँ पे जेड रेखा। तो ये जो अभी हमने बनाया, ये है आई पट्टिका या आई बैंड। यह भी है आई बैंड। इनके मध्य जो रेखा पाई जाती है, इसको कहा जाता है जेड रेखा। यह भी कौन सी रेखा है? जेड रेखा। और दो जेड रेखाओं के बीच में यहाँ पे देखते हैं एक अन्य पट्टी पाई जाती है, मोटी पट्टी। इसको कहा जाता है ए बैंड। ये इसे कहते हैं ए बैंड। ए बैंड के मध्य की जो रेखा होती है, उसको कहा जाता है एम रेखा। एम रेखा। और ए बैंड का जो भाग आई बैंड से अधरोपित नहीं होता, उस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है एच क्षेत्र। और हम देखते हैं कि ये दो जेड रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, इसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो ये क्या है? सार्कोमियर, जो कि पेशी संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो इस प्रश्न में हमें यही बोला है कि सार्कोमियर क्या दो एच रेखाओं के बीच के भाग है? नहीं। दो ए रेखाओं के बीच का भाग नहीं है। दो आई पट्टिका के बीच का भाग नहीं है, बल्कि दो जेड रेखाओं के बीच का भाग है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा केवल विकल्प चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।